नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज़। आइए हम आपको एक नज़रियावाद के ऐसे उभरते हुए सितारे से मिलाते हैं जिसने जनता के लिए सुख दुख में हर समय काम आया, मगर पार्टी ने उसको धोखा दे दिया। भाजपा के प्रत्याशी के रूप में नज़रियावाद में उनका जाना माना नाम था वसीम कुरैशी। आइए बात करते हैं। देखिए, जैसा कि मैं अपने हर स्टेटमेंट में कह चुका हूँ कि अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा पर्सनल इंडिविजुअली स्टेटमेंट है और मैं अपने इस स्टेटमेंट पे, अपनी इस बात पे आज भी वहीं पे हूँ, पूरी तरह से खड़ा हूँ जहां मैं कल था। अब होता यह है कि मेरे जो शहर के लोग जिस तरह से मायूस थे और रात से बराबर जिस तरह से लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट रखी हुई थी कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ो, नजीबाबाद की जनता तुम्हें चाहती है, या प्लीज एक बार कम से कम पर्चा भरो। और पर्चा भरने का मतलब चुनाव लड़ना नहीं होता। अगर मैं पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ता हूं तो कहीं ना कहीं आप मुझे कह सकते हैं कि मैं पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ रहा हूं या पार्टी से बगावत है। अभी पर्चा भरने को बगावत नहीं बोलते, तो मैं पर्चा भर के आया हूं जस्ट। तो ये लोगों का मशवरे के लिए कि क्या वाकई मुझे नजीबाबाद की जनता अगर मुझे चुनना चाहती है, दिल से चुनना चाहती है, तो मैं आजकल में जो ये निरस्त होने की या रिटर्न होने की जो पर्चा वापसी करने की डेट होती है, उससे पहले एक मशवरा मीटिंग करके मैं शहर के जिम्मेदारान लोगों को बुला के सभी लोगों से अपनी बात रखूंगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता बिना सिंबल के, बिना पार्टी की सपोर्ट के। अगर उसके बाद पूरा शहर एक आवाज मिलके, एक आवाज बना के अगर मुझे चुनाव लड़ाना चाहता है, तो तब कहीं जाके 1%, वो भी 1% में कहीं सोचूंगा। और अगर मैं चुनाव भी लड़ा तो जैसे पार्टी का कार्यकर्ता कल था वैसे ही आज होके चुनाव लड़ूंगा। बाद में मैं पार्टी से अपने लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने नजीबाबाद से ये सीट निकाली है और पार्टी की झोली में देने की कोशिश करूंगा कि मुझे पार्टी में वापस जगह दी जाए जीतने के बाद। तो उस कंडीशन में अगर पार्टी मुझे एक्सेप्ट करती है तो मैं उनका दिल से थैंकफुल रहूंगा। फिलहाल अभी पर्चा भरा है, चुनाव लड़ने ना लड़ने का भी मेरी तरफ से कोई भी क्लियर पोजीशन में मैं नहीं हूं। लोगों की रिक्वेस्ट देखते हुए, लोगों के मान सम्मान को रखते हुए, लोगों की जो जिम्मेदार लोग थे उनकी बातों को नहीं टाला गया। उन्होंने मेरी ठोडी में हाथ डाल के और मुझसे रिक्वेस्ट कर करके जिस तरह से बोला कि हमारे कहने से सिर्फ पर्चा भर दो, हो सकता है कि 1% आपका मन बदल जाए, तो उस कंडीशन में कम से कम चुनाव तो लड़ लेंगे, रास्ता तो खुला होगा। जबकि मैं अपने मन पे पूरी तरह से अटल हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ने की पोजीशन पे हूं। पर्चा भरा है, चुनाव का भी मेरा कोई इरादा नहीं। बहुत शुक्रिया। आवाम से क्या कहना चाहेंगे? आवाम से क्या कहना चाहूंगा? आवाम से तो एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत परेशान कर दिया आप लोगों ने, और नफरत में नहीं मोहब्बत में किया। इतनी मोहब्बत मत दो, इतनी मोहब्बत जितनी मुझे आवाम दे रही है। और इस आवाम ने, मैं अपने डिसीजन बड़े सोच समझ के लेता हूं, लेकिन आवाम के प्यार में पहली बार बिना सोचे समझे कोई डिसीजन लिया मैंने। और ये जो पर्चा दाखिल करके आया हूं सिर्फ आवाम की मोहब्बत में, और आवाम की मोहब्बत में मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं एक ही चीज चाहूंगा कि अगर मेरे कहीं फैसले सही है और मैं कहीं सही फैसलों पे हूं तो मेरा उसमें साथ दें, मेरी ताकत बने, मेरी कमजोरी ना बने। चलिए, बहुत शुक्रिया।